प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम ये जो जुपिटर ग्रह है ना, ये जुपिटर ग्रह जो है गुरु से संबंधित है, और जिस गुरु और उसके बाद उस गुरु के अगले रूप सतगुरु की बात की जाती है, आध्यात्मिक गुरु की जो बात की जाती है, और उस गुरु की जो रिलेशन है वो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर से ही संबंध है। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा आगे आध्यात्मिक रूप से जो गुरु का महत्व है, व्यावहारिक जीवन में जो गुरु का महत्व है, आध्यात्मिक जीवन में जो गुरु का महत्व है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज गुरु के नाम पर भी बहुत अधिक भ्रम फैलाया गया है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं, गुरु भी लोगों की मुक्ति का ठेका ले रहे हैं और अपने वो तथाकथित गुरु हैं, और शिष्य भी जो हैं अरे गहरे किसी को भी गुरु मान लेते हैं, और बाद में कोई स्कैंडल आता है तो सारे गुरुओं को और समस्त सनातन धर्म के प्राचीन गुरुओं को भी दोष देने लग जाते हैं, जिसमें वामपंथी और ये जो है विधर्मी लोग मुख्य रूप से आते हैं, और थोड़ी सी आधुनिक जीवन शैली अपनाने वाले, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने वाले ईसाई मिशनरियों और इंग्लिश मीडियम के प्रोडक्ट जो विद्यार्थी हैं, और अभी थोड़ी थोड़ी रेख जिनकी जमी रहती है, ये भी शुरू हो जाते हैं कि अरे देखो यही गुरु होते हैं, ये देखो। तो सर्वप्रथम उनका दोष बहुत अधिक नहीं है, उनका दोष इसलिए है कि वो जान ही नहीं पाते गुरु क्या होता है। हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक गुरु की बात कही गई है, तो उसमें सर्वप्रथम श्लोक आता है, अवधूत गीता का है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के बारे में इससे और बड़ी कोई उक्ति नहीं कही जा सकती, इससे बड़ा सम्मान गुरु के बारे में नहीं दिया जा सकता। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये के उपयोग, और उसके बाद त्रिदेवियाँ हैं, तो इनकी सर्वोच्च सत्ता है। इसके बाद कोई सुप्रीम सत्ता जिसे निराकार रूप से ब्रह्म ही कहा जाता है, पर ब्रह्म कहा जाता है। तो इस श्लोक में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात पर ब्रह्म बता दिया गया। अब इसमें अतिशयोक्ति किसी को लगती होगी, लेकिन ये थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में जो वास्तविक गुरु हैं वह इस श्लोक के एक एक शब्द, एक एक अक्षर पे सही बैठते हैं। उसके बाद से आइए, आज तक के आलोचकों में, निष्पक्ष आलोचकों में संत कबीर के जैसा कोई नहीं हुआ। उनकी दो एक उक्तियाँ सुनते हैं कि गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सतगुरु वचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट। अर्थात गुरु साक्षात नारायण का रूप है, और गुरु ज्ञान को घाट। अब जो नदी आदि देखे होंगे, तो नदी जब पार किया जाता है नौका से, तो इस पार और उस पार दो घाट बने होते हैं। तो घाट अर्थात नौकाओं के टिकने का स्थान। जिस प्रकार से बस से यात्रा करते हैं तो बस स्टेशन होते हैं, उसी प्रकार से घाट होता है। तो गुरु ज्ञान का घाट है, अर्थात ज्ञान का स्टेशन है एक। और सतगुरु के वचनों से मन कितना हो उच्चाटित क्यों न हो, कितना हो चिंतित क्यों न हो, व्यथित क्यों न हो, उसके वचन के प्रताप से, वचन के प्रभाव से ही समस्त मानसिक दुश्चिंताओं का हरण हो जाता है, दुश्चिंताओं की समाप्त होती है, मन को शांति मिलती है। और जैसे ही मन को शांति मिलती है, तो उसके बाद से मनुष्य सुख और आनंद को प्राप्त कर पाता है। और भी आता है, कबीरदास ने गुरु के संबंध में और भी लिखा है कि वो तो सभी लोग जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। और इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी गुरु की महत्ता बताई गई है। यहाँ तक कि धार्मिक जगत में दार्शनिक पक्ष, इस्लाम का जो सबसे कमज़ोर पक्ष है, वो भी बीच में मोहम्मद साहब को पैगंबर के रूप में स्वीकार करते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है बग़ैर मोहम्मद साहब की गवाही के
जन्नत और जहन्नुम दोनों जो है नहीं देगा। तो मोहम्मद साहब को बीच में पैगंबर के रूप में रख लिया है उन्होंने। तो बाकी अन्य धर्मों में भी खोजेंगे, गुरु की वार्ता हर जगह मिल जाएगी। आज के जगत में यदि किसी को थोड़ा भी कार्य सीखना है, कुछ भी कार्य सीखना है, मोबाइल भी सीखना है, तो कोई ना कोई प्रशिक्षक चाहिए। हर गेम का कोच होता है, वो गुरु के रूप में लिया जाता है। और अध्यापक जो हम लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो है ही एस्ट्रोलॉजी के जो लोग भी सिखाने वाले लोग हैं, सब गुरु के रूप में आते ही आते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से गुरु की ये उपयोगिता। और क्या क्या गुरु हो सकता है? तो गुरु जो है परमात्मा और मनुष्य के बीच की कड़ी है। जिस प्रकार से वायरस जो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, उसी प्रकार से हम उस परब्रह्म परमेश्वर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम ईश्वर को देखे नहीं हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने ईश्वर की अनुभूति की है, जिसने समाधि को अपने अंदर उतारा हुआ है, जिसने आत्मानुभूति की हुई है, उस व्यक्ति के अंदर एक महाशक्ति खेल खेला करती है। उसके शरीर के आसपास चारों ओर एक ऑरा बना रहता है। तो उस गुरु को देख करके हम साधारण मनुष्यों को उस पर ब्रह्म का जो है बोध होता है, हम समझ पाते हैं। क्योंकि वो पर ब्रह्म कैसा है हमने देखा ही नहीं है, समाधि कैसी होती है हम जानते ही नहीं, ध्यान कैसा होता है हम जानते ही नहीं। इन सब का प्रमाण जो है वो गुरु है। वेद उतारा ऋषियों ने अपने अंतस्थल में समाधि की अवस्था में परम व्योम में स्थित ऋचाओं को देखा और जो है उसको यहाँ श्रुतियों में के माध्यम से ये चलता आ रहा है। तो ये जो जितने भी शास्त्र हैं वो सत्य हैं या सत्य हैं, इनका प्रमाण गुरु होते हैं। यदि गुरु नहीं है तो ये समस्त शास्त्र जो हैं ये झूठे साबित हो जाते हैं। तो गुरु साक्षात वेद हैं, साक्षात ज्ञान मूर्ति भी हैं, तपो मूर्ति भी हैं। तो ये देखा कि ईश्वर का प्रमाण है, शास्त्रों के प्रमाण हैं, समस्त नैतिकता का प्रमाण है, समस्त उच्चतम जो नैतिक आदर्श हैं उनके प्रेरणा स्रोत हैं, अर्थात तपस्याओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो जैसे हम यदि किसी को तप करते हुए नहीं देखे हैं तो हमारे अंदर वो तप करने की आदत आएगी ही नहीं आएगी। किसी को नैतिक आदर्शों पे चलते हुए न देखें तो स्वयं हम उस स्तर की नैतिकता का पालन कर ही नहीं पाते हैं। कोई न कोई हमारा एक आदर्श अवश्य होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुरु जो है इस जगत में जो कुछ भी अलौकिक है उसका प्रमाण है। इसके लिए उन्होंने कहा है कबीरदास ने कि गुरु नारायण रूप है और तू मत समझे देह। गुरु नारायण रूप है तू मत समझे देह, लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में लख जे ले। अर्थात गुरु को शरीर मत समझो, यदि अलख को अर्थात जो देखा न जा सकता है उसे देखना चाहते हो तो उस गुरु के शरीर के भीतर ही देख सकते हो। अब ये जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, इसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि आजकल तो व्यापार है, धंधा है, लोग जो किसी को कुंडलनी जगाने का ठेका ले लेते हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं। कोई जो है किसी के समस्त रोगों को ठीक करने का ठेका ले लिया है, वो अपनी एक संस्था चला रहा है। कोई कहता है कि हम तो हजारों हजार दसों हजारों लोगों के जो है पाप कर्मों को बस ठीक कर लेंगे, हमारे यहाँ दीक्षा ले लो, हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारे मिशन में आ जाओ और तुम आप जो कुछ भी चाहे जीवन भर करते रहो, बस हमारा नाम लेते रहो, पूजा मेरी आरती करते रहो, मेरे फोटो की आरती आदि करते रहो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं ये सब इसीलिए आई कि हम गुरु को नहीं जानते। गुरु आधुनिक भाषा में समझें तो गुरु उत्प्रेरक है। जो भी विज्ञान जगत के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि उत्प्रेरक
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है। तो गुरु भी व्यक्ति के ईश्वरत्व की अनुभूति के मार्ग में उत्प्रेरक का कार्य करता है। गुरु तीर्थ है। गुरु क्या है? तीर्थ है। गुरु नौका है, गुरु पुल है, गुरु हवाई जहाज है, गुरु इस प्रकार से हमने देखा कि इन सारी चीज़ों में जो है गुरु जो है इतना महत्वपूर्ण है। और ऐसे गुरु को कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे गुरु को पहचानने का सर्वोत्तम तरीका ये है कि ऐसा गुरु उसी को मिल सकता है जो ईश्वर की खोज कर रहा हो, जो ज्ञान की खोज कर रहा हो, जो समाधि की खोज कर रहा हो, उसको ऐसे गुरु मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ईश्वर की खोज कर रहा हो, जो ज्ञान की खोज कर रहा है, जो समाधि की खोज कर रहा हो, जो वेद की अनुभूति ऋचाओं की अनुभूति करना चाहता हो, जो परम तत्व की अनुभूति करना चाहता हो, उसकी जिज्ञासा है तो उसको प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, पर ब्रह्म के द्वारा कहीं न कहीं से इस प्रकार के सर्वोत्तम गुरु का मिलान करा दिया जाएगा। लेकिन जो गुरु ही खोजने निकला है वो जीवन भर कभी भी सतगुरु को नहीं पा पाएगा, अच्छे गुरु को नहीं पा पाएगा। क्योंकि गुरु खोजने जाएंगे तो आप अपनी बुद्धि के अनुसार खोजेंगे और आप अभी इस लायक है नहीं कि गुरु को खोज पाएँ। अपनी बुद्धि से जांचेंगे, गुरु आपसे जांचने के परे है, वो बहुत आगे है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपके जांचने की सीमा से वो परे है। क्योंकि उसके भीतर परमात्मा भी है, वो मनुष्य भी है, परमात्मा भी है। गुरु दो चीज़ हो गया। यदि वास्तविक गुरु है तो गुरु परमात्मा भी है और गुरु मनुष्य भी है। और आप अभी सिर्फ मनुष्य हैं, आप सिर्फ मनुष्य हैं। तो जब गुरु को खोजने जाएंगे तो हम अपने मनुष्यता के दायरे में रह के जाँचेंगे, नहीं जाँच पाएंगे। और हाँ, यदि हम जिज्ञासु हैं तो हमारे अंदर उस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी तो हम भी कुछ ऊपर उठे हुए रहेंगे और तब परमात्मा हमको वो भेंट करा देगा। कुछ न कुछ ऐसी घटना होगी कि हम अलौकिकता की थोड़ी सी अनुभूति करके उसके ऊपर भरोसा कर पाएंगे, पुनः आगे की प्रक्रिया चल पड़ेगी। लेकिन ये तो दूर की बात है। फिर साधारण तरह से सामान्य अर्थों में हम कैसे सतगुरु को पहचाने, ये वो सच्चे अनुभूतिनिष्ठ गुरुओं की पहचान कैसे करें? तो इसके 4 तरीके हैं। सर्वप्रथम वह गुरु देखने में लगे कि अभी तो है और अभी नहीं है। वह गुरु जो व्यक्ति होगा देखने में उपस्थित होगा लेकिन लगेगा ये तो है ही नहीं, पहला। दूसरी चीज़, अर्थात वो एक अदृश्य मस्ती में खोया रहने वाला हो और विचित्र तरह का दिखाई दे। दूसरी चीज़, उसके पास जाने के बाद एक विचित्र प्रकार का अनिर्वचनीय, मतलब जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती हो, जिसका कोई कारण नहीं हो, ऐसा आनंद मिले, जिसके पास जाने से अकारण ही शांति प्राप्त होती हो, अकारण ही आनंद आता हो, अकारण ही बार बार मिलने की इच्छा उत्पन्न होती हो, तो समझ जाइए कि इस गुरु के भीतर कुछ है, इस व्यक्ति के भीतर कुछ है। तीसरा, गुरु ठेका न लेता हो, अर्थात संप्रदाय में न बंधा हुआ हो। क्योंकि जो भी अनुभूति निष्ठ व्यक्ति है वो संप्रदाय में बंधता नहीं है, और ख़ास करके वो जो है प्राचीन सिद्ध पुरुषों की आलोचना कभी नहीं करता। अपने नाम से कोई नया मत पंथ नहीं चलाता है। यदि ऐसा है तो समझ जाइए कहीं न कहीं वो भी अपनी दुकान सजा करके बैठा हुआ है, और आपको उस दुकान से संबंधित कुछ चीज़ पाना है तो जाइए, सत्य और ईश्वर अथवा अपनी जिज्ञासा के समाधान की जो है अपेक्षा कम रखिए। उसके बाद और भी है एक अनिर्वचित। तीसरा नंबर पे उस गुरु के पास जाने अतीन्द्रिय अनुभूति हो। अतीन्द्रिय जानते हैं, 5 ही इंद्रियां हैं, नाक है, त्वचा है, आँख है, कान है, जिह्वा है। इन 5 का उपयोग किए बिना ही
यदि कुछ अनुभव हो तो ये सर्वोत्तम जो है पैमाना है जांचने का कि यह व्यक्ति अनुभूति निष्ठ है, इस व्यक्ति के भीतर परमात्मा उतरा हुआ है, इस व्यक्ति के भीतर समाधि उतरी हुई है, ये वास्तविक गुरु है। और दूसरा, अंत में वह ठेका नहीं लेता हो कि हाँ आपको मुक्त कर देंगे, नहीं, वो सहयोग करेगा, आपसे तब कराएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, सिद्धांत बताएगा, आपको दंड भी देगा, साथ साथ में मार्गदर्शन भी करेगा, परंतु ये नहीं कहेगा कि हमें इतना रुपया दे दो, ये दक्षिणा दे दो, हम तो जाओ जीवन भर जो करना है करो, हम आपको मुक्त कर देंगे। तो ये 4 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये समझ लेंगे तो कहीं भी बंधेंगे नहीं, किसी भी मठ मिशन आदि में, अथवा जो लोग अपना धंधा बनाए हुए हैं वहाँ फंसने की जो है आपकी जो है फंसने की संभावना कम हो जाएगी। क्या क्या फिर से सार रूप में संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए कि सर्वोत्तम गुरु वही है जिसके पास जाने से आपको अनिर्वचनीय आनंद और शांति की अनुभूति हो, और दूसरे नंबर पे अतीन्द्रिय अनुभूति हो, तीसरे नंबर पे वह गुरु कुछ विशेष दावा न करता हो, वह मुक्त करने का ठेका न लेता हो, तीसरा वो अपने नाम से कोई संप्रदाय न चलाता हो, उसके बाद वो आप्त पुरुषों की, जो प्राचीन काल में सिद्ध पुरुष हो गए, जैसे सप्तऋषि हो गए, जैसे सनातन हो गए, जैसे नारद जी हो गए, जैसे रामायण गीता वेद जैसे ग्रंथ हैं, जैसे महर्षि पतंजलि हैं, कपिल हैं, इनकी आलोचना न करता हो, और समालोचना एक दूसरी बात है, वो इनका खंडन न करता हो, इन्हें पूरी तरह से न नकारता हो, तो वह गुरु है। और उसकी बातें भगवत गीता और उपनिषदों के इतर न होती हों तो वह भी सतगुरु की भूमिका में आता है। और ये सब कौन दे सकता है? पुराणों को यदि देखेंगे तो यह सब गुरु दे सकता है। ये सब दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं दे सकते। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या देंगे? जालंधर की कहानी सुना है आपने, तो अब आप आइए यहाँ पे मैं सिद्ध करता हूँ कि आज के आधुनिक युग में ये जो शुक्राचार्य हैं, शुक्र ग्रह है, यह कभी भी जुपिटर अथवा बृहस्पति की तुलना कदापि नहीं कर सकता। इस कलयुग में भी गुरु की ही महत्ता अधिक है। कैसे? पुराणों का जरा अवलोकन कीजिए और कथाओं को यदि ध्यान में रखिए तो शुक्राचार्य ने जिनको जिनको टॉप पे पहुंचाया, उनका अंतिम हश्र क्या हुआ? उसमें जितने भी राक्षस हुए सबको ले लीजिए, सबके सब मार डाले गए। हिरण्याक्ष से लेकर के, हिरण्यकश्यप से लेकर के आते नीचे चले आइए, अंधकासुर से लेकर के, और उसके बाद से जालंधर से लेकर के किसी भी असुर को ले लीजिए, शुंभ निशुंभ, किसी को ले लीजिए, सब मृत संजीवनी विद्या तक थी। और अंधकासुर की कथाओं को आपने देखा होगा, और जाकर के जिससे मृत संजीवनी विद्या पाए उसी के खिलाफ मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किए। इससे बड़ा अनैतिक कार्य क्या हो सकता है? इसका दंड भी उनको मिला, और अपयश के बार बार भागी भी हुए। और देवगुरु बृहस्पति के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। देवगुरु बृहस्पति जिनके साथ थे, यद्यपि इनके पास क्षमताएं थोड़ी कम है, लेकिन ये जो देते हैं, देने के बाद पूजनीय बना देते हैं, और सारा स्वर्ग का ऐश्वर्य दिलवा करके भी शुक्राचार्य बेकार हो जाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य प्रतिशोध की भावनाओं को भरते हैं शुरू से ही, और अपनी शक्तियों से राक्षसों को काफ़ी सिद्ध बनने के लिए प्रेरित भी कर देते हैं, पहुंचा भी देते हैं, मर गया तो जिला भी देते हैं। लेकिन शुरू में जो उन्होंने ज्ञान दिया नैतिकता का, वो आदर्श वो नहीं दे पाए। तो उसी प्रकार से जो जुपिटर प्रधान यदि है, 5 भावों का जो है अस्थाई कारक है,
एक को निकाल दीजिए, 2, 5, 9, 11, इन चार हुए, 4 का स्थायी कारक है, दशम का भी अस्थायी कारक है। तो इतने 12 ही भाव होते हैं, इनका ये अस्थायी कारक हो गया, अर्थात धन, कुटुंब का, शिक्षा, नैतिकता का। इसमें 2 तो धर्म का जो त्रिकोण है 1, 5, 9, इसमें से 2, 5 और 9 जो लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, इनका स्थायी कारक है। अब यदि यही बिगड़ जाए, नवम पिता का भी है, भाग्य भी बिगड़ गया, पंचम से ज्ञान बिगड़ गया, नैतिकता बिगड़ गई, हृदय बिगड़ गया, और नवम से आपके पिता बिगड़ गए, अथवा छोड़िए भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो क्या कर लेंगे जीवन में? क्या कर लेगा? शुक्र अच्छा रह करके भी, और दिलवा भी देगा। नैतिक रूप से आप ठीक नहीं हैं तो वही असर होगा जो राक्षसों का हुआ, जो अंधकासुर का हुआ, जो जालंधर का हुआ, और जो आज विकास दुबे का हो रहा है। निश्चित तौर पे ऐसे लोग कहीं न कहीं से जुपिटर इनका अच्छा नहीं रहता है। जिसका भी जुपिटर अच्छा रहता है वो नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति होगा, वो निश्चित तौर पे ज्ञानवान होगा, ज्ञान का आदर करता होगा, उदार होगा। कहीं न कहीं से थोड़ा भी प्रभाव यदि लग्न पे चला गया, 1 पाद दृष्टि, 2 पाद दृष्टि, 3 पाद दृष्टि, 4 पाद दृष्टि, तो थोड़ा भी प्रभाव लग्न पे चला गया, अथवा कहीं उच्च का होकर के केंद्र त्रिकोण भाव में, एकादश भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी स्थिति नहीं होगी और जातक अपना जीवन अच्छे से गुजार ले जाएगा। तो आधुनिक एस्ट्रोलॉजर महोदय जरा ध्यान दें, और निश्चित तौर पे ऐश्वर्य के लिए शुक्र कारक है। फिर भी ये न कहें कि शुक्र जो है गुरु से महत्वपूर्ण ग्रह है, कभी हो ही नहीं सकता। गुरु ही महत्वपूर्ण ग्रह है, शुक्र उसके बाद है। और चलिए अंत करते हैं, और बहुत लंबी वीडियो हो गई, सुनने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो अंगूठा बस स्पर्श करा देना है, अंगूठे पे अंगूठा चिपका देना है। और यदि और इसी प्रकार की वीडियो देखना सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।